नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत हमारे इस YouTube चैनल VKP एजुकेशन अकेडमी पर। तो जैसा कि आप लोग को पता है, अभी हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं मैथ का पहला चैप्टर, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति। और इस संख्या पद्धति में जो हमें कुछ यूनिट पढ़ना है, जिसमें से हम लोग 5वां यूनिट जो एकदम अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, और उस 5वें यूनिट में पढ़ना भी है विभाज्यता का नियम, यानी कि डिविजिबिलिटी रूल। और उस डिविजिबिलिटी रूल का यह दूसरा पार्ट है, जैसा कि आप लोग को थंबनेल देखकर पता चल गया होगा। तो आज के हम लोग इस दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे भैया 5, 25, 125 का डिविजिबिलिटी रूल और 7, 11, 13 का डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि विभाज्यता का नियम। तो कैसे हम लोग देखकर बता सकते हैं किसी भी संख्या को भैया वो 5 से, 25 से, 125 से कटेगा या नहीं, या हम ये भी इस तरह बता सकते हैं कि नहीं कि भैया कोई संख्या मान लीजिए, उसे हम कैसे देखकर बता सकते हैं वह 7 से, 11 से, 13 से कटेगा या नहीं। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की ओर, जो कि हमारा दूसरा क्लास है डिविजिबिलिटी रूल का, जो कि हमें इसे पढ़ना है। सबसे पहले 5, 25, 125 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। क्या देखते हैं? 5, 25, 125 का डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि दूसरा पार्ट है उसका। ठीक है, तो हमें सबसे पहले भाई जो डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे हम लोग 5 का, किसका देखेंगे? 5 का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे, और इसी 5 में हम लोग देखेंगे 25 का भी डिविजिबिलिटी रूल और 125 का भी। तो देखिए क्या देखेंगे? रूल ऑफ 5, 25, 125, यानी कि 5, 25, 125 का हम लोग डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाज्यता का नियम हम लोग इस क्लास में सबसे पहले देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग सबसे पहले पता कर सकते हैं कोई भी संख्या है उसे हम लोग कैसे देखकर बता सकते हैं वो 5 से विभाजित होगा या नहीं, यानी कि 5 से कटेगा या नहीं। तो देखिए, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले जिस संख्या को 5 से भाग करना है उस संख्या के लास्ट अंक को देखेंगे। यदि जो लास्ट अंक है यदि वह 0 या 5 है, क्या हमने बोला? यदि उस संख्या का जो लास्ट अंक है भैया वो 0 या 5 है, तो वह संख्या जो है 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। यही होता है 5 का डिविजिबिलिटी रूल, कि भैया कैसे हम लोग देखकर बता सकते हैं कोई भी संख्या जो है भैया 5 से कटेगा या नहीं। तो भैया उस संख्या के पीछे के अंक को देखेंगे। यदि पीछे का जो अंक है भैया वो 0 या 5 है, यानी कि 5 है, तो वह संख्या जो है 5 से पूर्णतः भाग उस संख्या में चला जाएगा। आई होप आप लोग को 5 का जो डिविजिबिलिटी रूल होगा एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आइए चलते हैं कुछ एग्जाम्पल को से देखते हैं, और उसी एग्जाम्पल को मैं समझेंगे 25 का डिविजिबिलिटी रूल और 125 का डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि विभाज्यता का नियम। तो देखिए, जैसे हमने मान लिया पहला एग्जाम्पल लिया, चलिए हमने पहला एक एग्जाम्पल लिया कि भैया जैसे यहाँ पर इतना बड़ा संख्या दिया गया है 8, 5, 2, 5, इतना बड़ा कोई संख्या दे देगा भैया, और हमें बताना है यह 5 से कटेगा या नहीं। क्या हमने बोला? हमें बताना भैया यह 5 से कटेगा या नहीं। तो क्या हमने आपको बताया कि भैया 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या करता है? यदि किस संख्या के अंत में 0 या 5 हो, क्या हमने बोला? यदि किस संख्या के अंत में भैया 0 या 5 हो, तो वह संख्या जो भैया पूर्णतः 5 से विभाजित हो जाएगा। तो देखेंगे इस संख्या में लास्ट अंक जो है भैया 0 या 5 है, तो जी हाँ, यहाँ पर हमें 0 दिख रहा है। ठीक है, यानी कि पूरी संख्या जो है 5 से पूर्णतः भाग इस संख्या में चला जाएगा। क्या हमने बोला? इस संख्या में पूर्णतः भाग चला जाएगा, किससे? 5 से। अब आइए हम देखते हैं इसी एग्जाम्पल की मदद से कि 25 का विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो भैया किसी भी संख्या को हमें पता करना है वो 25 से कटेगा या नहीं, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, उस संख्या के पीछे के हम लोग 2 अंकों को देखेंगे। क्या देखेंगे? पीछे के 2 अंकों को देखेंगे। जैसे हमने बताया 5 के लिए क्या देखेंगे? पीछे के 1 अंक को देखेंगे। यदि एक अंक जो पीछे का वह 0 या 5 है तो 5 से कट जाएगा। वैसे ही 25 के लिए हम लोग पीछे के 2 अंकों को देखेंगे। तो ये 2 अंक में यदि 25 से पूर्णतः भाग चला जा रहा है, तो इस पूरे संख्या में जो है पूर्णतः 25 से भाग चला जाएगा। तो आइए देखते हैं पीछे क्या है। 25 से हम चेक कर रहे हैं कि संख्या 25 से कटेगा या नहीं, तो ये कितने अंक को देखेंगे? तो पीछे का भैया 2 अंक को देखेंगे। तो पीछे का 2 अंक क्या है? 50 है। तो एक बात बताइए, 50 में 25 से पूर्णतः भाग चला जाएगा? तो जी हाँ, 50 में 25 से पूर्णतः भाग चला जाएगा 2 बार में, यानी कि इस 2 अंक में जो है 25 से भाग चला जा रहा है, यानी कि इस पूरे संख्या में जो भैया 25 से भाग एकदम आसानी से चला जाएगा। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं 125 का डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाज्यता का नियम क्या कहता है। तो देखिए, जैसे हमने 25 के लिए क्या किया? पीछे के 2 अंकों को देखा, वैसे ही 125 के लिए भैया हम पीछे के 2 अंकों को ना 3 अंकों को देखते हैं। क्या देखते हैं? पीछे के 2 अंकों को ना देखकर भैया 3 अंकों को देखते हैं। यदि पीछे के 3 अंकों में 125 से जो भैया
पूर्णतः भाग चला जा रहा है, तो इस पूरे संख्या में जो भी है 125 से पूर्णतः भाग चला जाएगा। तो आइए पीछे के 3 अंक क्या दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर पीछे का 3 अंक दिए गए 250। तो एक बात बताइए, 125 से 250 में भाग चला जाएगा, क्या हमने बोला 125 से 250 में भाग चला जाएगा, तो जी हाँ 125 से 250 में भाग चला जाएगा 2 बार में। तो यानी कि यह संख्या जो भैया पूर्णतः जो है 125 से कट जाएगा, यानी कि यह एक ऐसा संख्या जो भैया 5 से भी पूर्णतः कट जाएगा, 25 से भी पूर्णतः कट जाएगा, 125 से भी पूर्णतः कट जाएगा। आई होप आप लोग को यह कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि भैया कैसे हम लोग पता कर सकते हैं कोई भी संख्या भैया 5 से कटेगा या नहीं, कैसे हम लोग पता कर सकते हैं कोई भी संख्या 25 से कटेगा या नहीं, कैसे हम लोग पता कर सकते हैं कोई भी संख्या 125 से कटेगा या नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए 5 के लिए क्या करते हैं, पीछे के एक अंक को देखते हैं। यदि पीछे का जो लास्ट अंक है वो 0 या 5 रहेगा तो पूरी संख्या जो है ये 5 से आसानी से कट जाएगी। फिर 25 के लिए क्या करते हैं, पीछे के 2 अंकों को देखते हैं। यदि पीछे के 2 अंकों में 25 से पूर्णतः भाग चला जा रहा है तो इस पूरे संख्या में 25 से पूर्णतः भाग चला जाएगा। और 125 के लिए क्या करते हैं, तो 125 के लिए हम लोग करते हैं पीछे के 3 अंकों को देखते हैं। यदि पीछे के 3 अंकों में जो है 125 से पूर्णतः भाग चला जा रहा है तो इस पूरे संख्या में 125 से पूर्णतः भाग चला जाएगा। अब आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं जिससे आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इसे सबसे पहले इरेज करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कुछ 3-4 एग्जांपल ले लिया, जैसे मान लीजिए पहला एग्जांपल हमने लिया, फिर दूसरा एग्जांपल, फिर तीसरा एग्जांपल, चौथा एग्जांपल, पांचवा एग्जांपल। तो देखिए पहला जैसे मान लीजिए 7 5 4 0, फिर यहाँ पर दूसरा दे दिया गया है 8 4 6 5 0, फिर मान लीजिए तीसरा दे दिया गया है 4 6 2 5 7 0, ठीक है। फिर मान लीजिए चौथा दे दिया गया है 5 6 2 8 5 7 5 0, ठीक है। फिर उसके बाद ये लास्ट हो गया 5 वाली एग्जांपल 5 4 6 2 8 7 5 2 5, ठीक है। इतना और कोई संख्या दिए गए। तो देखिए अब हमें इस एग्जांपल को देखकर बताना भैया ये जो एग्जांपल दिए गए हैं ये 2 से 5 से कटेंगे या नहीं, 25 से कटेंगे या नहीं, 125 से कटेंगे या नहीं। तो आइए हम एक एक एग्जांपल को देखते हैं क्या क्या दिया गया है। जैसे हमें पहला एग्जांपल दिया गया भैया, इतना बड़ा हमें संख्या दे दी गया है और बताना है यह संख्या जो 5 से कटेगा या नहीं, 25 से कटेगा या नहीं, 125 से कटेगा या नहीं, यानी कि विभाजित होगा या नहीं। तो आइए सबसे पहले इस संख्या हम चेक करते हैं ये जो संख्या है 5 से कटेगा या नहीं। सबसे पहले किससे चेक करते हैं, 5 से। तो ये 5 का डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाज्यता का नियम क्या करता है, यदि किस संख्या के लास्ट अंक जो भैया 0 या 5 है तो वह जो संख्या भी है वो पूर्णतः 5 से विभाजित हो जाएगा, यानी कि पूर्णतः कट जाएगा। तो भैया इस संख्या में पीछे के लास्ट अंक को देखेंगे, यदि पीछे का लास्ट अंक जो है 0 या 5 है तो वह संख्या पूर्णतः 5 से कट जाएगा। तो यहाँ पर हमें लास्ट अंक क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है, तो यह 0 है तो पूर्णतः क्या होगा, पूर्णतः जो संख्या है यह 5 से पूर्णतः कट जाएगा। आई होप आप लोग को यह कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे कि भैया जो संख्या है 5 से कटेगा या नहीं, तो यह 5 से कट जाएगा। वैसे भैया जैसे अब हम क्या चेक करेंगे, अब हमें बताना है भैया ये जो संख्या है 25 से कटेगा या नहीं। क्या बताना है, ये जो संख्या है 25 से कटेगा या नहीं। तो अब कैसे हम चेक करेंगे, तो 25 के लिए क्या करेंगे, पीछे के 2 अंक को देखेंगे। जैसे 5 के लिए क्या करते थे, पीछे के 1 अंक को देखते थे, वैसे 25 के लिए हम पीछे के 2 अंक को देखेंगे। यदि पीछे के 2 अंक में 25 से भाग चला जाएगा तो इस पूरे संख्या में जो है 25 से पूर्णतः भाग चला जाएगा। तो भैया पीछे के 2 अंक क्या है, 40 है। तो एक बात बताइए 40 में 25 से भाग जाएगा क्या भैया, 40 में 25 से भाग जाएगा, तो नहीं भैया 40 में 25 से भाग नहीं जाएगा, इसीलिए जो संख्या भैया 25 से नहीं कटेगा। क्या नहीं होगा, ये जो संख्या 25 से नहीं कटेगा। अब हमें क्या चेक करना है, अब हमें चेक करना है 125 से संख्या जो है कटेगा या नहीं। क्या चेक करना है, ये जो संख्या 125 से कटेगा या नहीं। तो 125 के लिए क्या करते हैं, पीछे के 3 अंक को देखेंगे। जैसे 5 के लिए पीछे के 1 अंक को देखते थे, यदि 0 या 5 है तो पूर्णतः वो संख्या जो है 5 से कट जाएगा। फिर वैसे 25 के लिए क्या करते थे, पीछे के 2 अंक को देखते थे, वैसे ही 125 के लिए क्या करेंगे, पीछे के 3 अंक को देखेंगे। यदि पीछे का जो 3 अंक है भैया वो 125 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा तो पूरी संख्या जो है पूर्णतः 125 से विभाजित हो जाएगा, यह कहता है। तो पीछे क्या हमारा 3 अंक तो 540 है। तो एक बात बताइए 540 में भैया 125 से भाग जाएगा, तो नहीं भैया 540 में 125 से भाग नहीं जाएगा, यानी कि ये जो संख्या भैया
यह 125 से भी पूर्णतः नहीं कटेगा, यानी कि जो संख्या है केवल 5 से कटेगा, 25 से नहीं कटेगा, 125 से नहीं कटेगा। ठीक है, तो वैसे जाइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर इतना बड़ा संख्या दिया गया है और बताना यह 5 25 है तो 25 से कटेगा या नहीं। तो सबसे पहले 5 से चेक करते हैं। तो ये 5 का डिविजिबिलिटी विभाज्यता का नियम क्या करता है, यदि किसी संख्या के लास्ट अंक जो है भैया वो 0 या 5 है, क्या 0 या 5 है तो संख्या जो है पूर्णतः 5 से कट जाएगी। तो यहाँ पर हम पीछे के लास्ट अंक को देखेंगे, तो ये पीछे का लास्ट अंक क्या है 0 है, यानी कि जो संख्या पूर्णतः 5 से कट जाएगा, यानी कि मैं कंफर्म हो गया कि जो संख्या 5 से पूर्णतः कट जाएगा। तो अब हम लोग क्या चेक करेंगे, 5 से तो क्लियर हो गया, अब हम लोग क्या चेक करेंगे 25 से चेक करेंगे, ये जो संख्या 25 से कटेगा या नहीं। तो 25 के लिए क्या करते थे, तो ये 25 के लिए पीछे हम लोग दो अंकों को देखेंगे। यदि पीछे के दो अंक में 25 से भाग चला जा रहा है तो इस पूरे संख्या में जो है 25 से भाग चला जाएगा। तो पीछे के दो अंक क्या है 50 हो गए, तो ये 50 में 25 से भाग जाएगा, तो जी हाँ 50 में 25 से भाग दो बार में चला जाएगा, यानी कि इस पूरे संख्या में भैया 25 से भाग चला जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है 125 से इस पूरे संख्या में जाएगा भाग कि नहीं। क्या चेक करना है, इस पूरे संख्या में 125 से भाग जाएगा या नहीं। तो हम कैसे चेक करते हैं, पीछे के 3 अंक को लेंगे, क्या करेंगे पीछे के 3 अंक को लेंगे। यदि इस पीछे के 3 अंकों में 125 से भाग चला जाएगा तो इस पूरी संख्या में जो है 125 से भाग चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कितना हो गया, तो ये 650 हो गया। एक बात बताइए हमें, 625 में जो है 125 से भाग जाएगा, 625 में 125 से भाग जाएगा, तो जी नहीं 625 में ये जो है 125 से भाग नहीं जाएगा, यानी कि इस पूरे संख्या में जो है 5 से भाग चला जाएगा, 25 से भाग चला जाएगा, लेकिन 125 से भाग नहीं जाएगा। यहाँ तो क्लियर बात, ठीक है। फिर वैसे भी यार जैसे पर तीसरा एग्जाम्पल दे दिया गया है, तीसरा एग्जाम्पल को हमें बताना है 5 25 125 से कटेगा नहीं। तो कैसे चेक करते हैं, तो ऐसे से पहले 5 से चेक करते हैं। तो ये 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या करता है, यदि 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या करता है कि भैया यदि किस संख्या के लास्ट अंक जो है वे 0 या 5 है, क्या है 0 या 5 है, तो वो जो संख्या है पूर्णतः 5 से विभाजित हो जाएगा। तो इस संख्या के लास्ट अंक को देखेंगे, लास्ट अंक क्या है भैया 0 है, तो क्या है पूरा संख्या जो है 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो क्या होगा भैया, ये 5 से तो चेक हो गया कि पूरी संख्या जो है 5 से कट जाएगी। अब हमें क्या चेक करना है, अब हमें चेक करना है ये जो संख्या है 25 से कटेगा या नहीं। क्या हमें चेक करना है, अब ये जो संख्या है 25 से कटेगा या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, 25 के लिए क्या करेंगे, पीछे के दो अंक को देखेंगे। तो पीछे का दो अंक क्या है 70 है, तो ये 70 में 25 से भाग जाएगा, तो जी नहीं 70 में जो है 25 से भाग नहीं जाएगा, यानी कि इस पूरे संख्या में जो है 25 से भाग नहीं जाएगा। अब हमें क्या चेक करना है भैया, अब हमें चेक करना है 125 में इस पूरे संख्या में भाग जाएगा। क्या हमें चेक करना है, इस 125 से इस पूरे संख्या में भाग जाएगा, तो हम लोग कैसे चेक करेंगे, तो पीछे के 3 अंक को लेंगे। क्या करेंगे, पीछे के 3 अंक को लेंगे। यदि पीछे के 3 अंकों में 125 से भाग चला जाएगा तो इस पूरे संख्या में 125 से भाग चला जाएगा। तो देखिए 570 है, तो भैया 570 में 125 से भाग जाएगा, तो जी नहीं 570 में 125 से भाग नहीं जाएगा, यानी कि इस पूरे संख्या में 125 से भाग नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ तो एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर होता होगा एग्जाम्पल की मदद से। तो देखिए यानी कि ये जो संख्या भैया ये 5 से कटेगा ही, लेकिन 25 से नहीं कटेगा और 125 से नहीं कटेगा, यह केवल संख्या जो है भैया 5 से कटेगा। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग कैसे करेंगे, अब हम चौथा एग्जाम्पल देखते हैं। तो चौथा एग्जाम्पल हमारा क्या दिया गया है, चौथा एग्जाम्पल इतना बड़ा संख्या दिया गया है, बताना है ये जो संख्या भैया ये 5 से कटेगा या नहीं, 25 से कटेगा या नहीं, 125 से कटेगा या नहीं। तो हम कैसे चेक करते हैं, सबसे पहले 5 से चेक करते हैं। तो 5 का नियम क्या कहता है भैया, यदि किस संख्या के पीछे के लास्ट अंक जो है वो 0 या 5 है तो संख्या जो है पूर्णतः 5 से विभाजित हो जाएगा, यानी कि कट जाएगा। तो देखिए 0 या 5 होना चाहिए, तो लास्ट अंक क्या है 0 है, यानी कि जो संख्या है पूर्णतः 5 से कट जाएगा। अब हम लोग क्या चेक करेंगे, 25 से चेक करेंगे। तो 25 से बताना है संख्या जो भैया 25 से कटेगा या नहीं। क्या बताना है, ये जो संख्या है 25 से कटेगा या नहीं। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे, 25 के लिए क्या करते हैं, पीछे के दो अंकों को देखते हैं। जैसे 5 के लिए पीछे के 1 अंक को देखते हैं, वैसे 25 के लिए पीछे के 2 अंकों को देखते हैं। तो भैया 25 यहाँ पर कितना 2 अंक दिया गया, तो भैया 50 दिया गया है, पीछे का 2 अंक, तो भैया 25 से 50 में भाग चला जाएगा, तो जी हाँ 25 से 50 में भाग चला जाएगा। कितने बार में, 2 बार में, यानी कि भैया इस 50 में जो है 25 से भाग चला जाएगा, यानी कि जो पूरी संख्या जो है 25 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अब हम लोग क्या चेक करेंगे, अब हम चेक करेंगे इस संख्या भैया 125 से भाग जाएगा या नहीं। क्या हम चेक करेंगे, अब इस संख्या में 125 से भाग जाएगा या नहीं। तो 125 के लिए क्या करते हैं, पीछे के 3 अंकों को देखते हैं। यदि पीछे के 3 अंकों में 125 से भाग चला जाएगा तो इस पूरी संख्या में जो है 125 से भाग चला जाएगा। तो एक बात बताइए हमें, कितना है पीछे का 3 अंक,
जो 750 है, कितना है 750। तो एक बात बताइए 750 में 125 से भाग चला नहीं जाएगा, 750 में 125 से भाग चला जाएगा। तो क्या है 750 में जब 125 से भाग चला गया यानी कि इस पूरे संख्या में जो भैया 125 से भाग चला जाएगा, यानी कि यह एक ऐसा संख्या है जो भैया 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, 25 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, 125 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अब हम लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं जो कि हमारे पास एग्जाम्पल है। हमें यहाँ पर दिख रहा है इतना बड़ा संख्या दिया गया है, क्या दिया गया, इतना बड़ा संख्या दिया गया और हमें बताना है ये जो संख्या भैया ये 5 से 25 से 125 से कटेगा या नहीं, यानी कि इसमें 5 से 25 से 125 से भाग जाएगा या नहीं। तो हम सबसे पहले 5 से चेक करते हैं। तो 5 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, यदि किस संख्या के पीछे के जो लास्ट अंक है वो 0 या 5 है, यदि किस संख्या के पीछे का जो लास्ट अंक है वो 0 या 5 है तो उस संख्या में भैया पूर्णतः 5 से भाग चला जाएगा। तो हम पीछे के 5 एक अंक को देखते हैं, पीछे का एक अंक क्या है 5 है, यानी कि 5 जब है तो ये पूरे संख्या में जो है 5 से पूर्णतः भाग चला जाएगा। ठीक है, अब लोग किससे चेक करते हैं, 25 से चेक करते हैं। अब एक चीज बताइए 25 के लिए क्या करते हैं, पीछे के दो अंकों को देखते हैं। तो ये पीछे का दो अंक क्या है 25 है, यानी कि 25 से 25 में भाग चला गया तो इस पूरे संख्या में जो है 25 से भाग चला जाएगा। तो एक बात है 25 से 25 में भाग चला नहीं जाएगा, तो जी हाँ 25 से 25 में भाग चला जाएगा, यानी कि इस पूरे संख्या में जो है 25 से भाग चला जाएगा। अब लोग क्या चेक करेंगे, अब हमें चेक करना है 125 से इस पूरे संख्या में जो है ये भाग जाएगा या नहीं। क्या करना है, 125 से इस पूरी संख्या में भाग जाएगा या नहीं। तो 125 का नियम क्या कहता है, पीछे के 3 अंकों को देखते हैं। क्या देखते हैं, पीछे के 3 अंकों को। तो भैया पीछे का यहाँ पर 3 अंक क्या है भैया 525, कितना है 525, यानी कि 525 में यदि 125 से भाग चला गया तो इस पूरे संख्या में 125 से भाग चला जाएगा। तो एक बात बताइए 525 में 125 से भाग जाएगा, तो जी नहीं 525 में 125 से भाग नहीं जाएगा, यानी कि इस पूरे संख्या में 125 से भाग नहीं जाएगा। यानी कि यह एक ऐसा संख्या है भैया इसमें 5 से भाग जाएगा और 25 से भाग जाएगा और 125 से भाग नहीं जाएगा। आई होप आप लोग को एग्जाम्पल के में से पूरा एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कैसे लोग पता कर सकते हैं कोई संख्या जो 5 से कटेगा या नहीं, कैसे लोग पता कर सकते हैं कोई संख्या 25 से कटेगा या नहीं, कैसे लोग पता कर सकते हैं कोई संख्या 125 से कटेगा या नहीं, यानी कि उस संख्या में भाग जाएगा या नहीं। तो आइए अब हम लोग भैया देखते हैं हम 7, 11, 13 का डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाज्यता का नियम। 7, 11, 13 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि भैया कैसे हम लोग देख कर बता सकते हैं कोई संख्या 7, 11, 13 से कटेगा या नहीं। तो आइए अब हम लोग अगला डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं जो कि हमें देखना भैया 7, 11, 13 का। किसका देखना है डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल देखना है किसका रूल ऑफ 7, 11, 13। किसका रूल ऑफ 7, 11, 13, यानी कि अब हमें देखना है 7, 11, 13 का डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाज्यता का नियम। तो हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कोई भी संख्या को देखकर भैया वो 7 से कटेगा या नहीं, 11 से कटेगा या नहीं, 13 से कटेगा या नहीं। तो हम लोग को अगर डिविजिबिलिटी रूल मालूम रहेगा तो हम लोग पता कर सकते हैं कोई संख्या 7 से कटेगा या नहीं, 11 से कटेगा या नहीं, 13 से कटेगा या नहीं। तो आइए हम लोग 7, 11, 13 का जो डिविजिबिलिटी रूल है उसे हम लोग एक एग्जांपल को समझने का कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया 8, 5, 6, 2। यहाँ पर हमने इतना बड़ा कोई एग्जांपल लिया, जैसे यहाँ पर इतना बड़ा संख्या दिया गया है तो इस संख्या के मदद से हम लोग 7, 11, 13 का डिविजिबिलिटी रूल समझते हैं। तो देखिए कैसे क्या करेंगे, तो देखिए कहीं पर भी हमें 7 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना हो या 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना हो या 13 का लगाना हो तो हम कुछ नहीं करेंगे, जिस संख्या को पता करना हो वो संख्या 7, 11, 13 में से किसी भी संख्या से कटेगी या नहीं तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, उस संख्या में हम लोग पीछे से 3-3 अंकों का पेयर बनाएंगे। किधर से, पीछे से हम लोग 3-3 अंकों का पेयर बनाएंगे। फिर यहाँ पर बोलेंगे कि भाई यहाँ पर तो एक अंक छूट गया, यहाँ पर तो एक ही अंक है, तो अब हम लोग कहाँ से पेयर बनाएंगे, तो वे कुछ नहीं करेंगे, इसके आगे 2 जीरो तो बढ़ा सकते हैं ना। क्या मैंने बोला, इस 8 के आगे 2 जीरो तो बढ़ा सकते हैं ना, तो यहाँ पर 3 अंक नहीं हो गया क्योंकि इसके आगे जीरो बढ़ाया तो इससे कोई मतलब नहीं है, यदि इसके पीछे जीरो बढ़ाते हैं इससे बहुत मतलब था। ठीक है, इसीलिए तो इसके आगे जीरो बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, केवल यह 3 अंक यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर भी एक 3 अंक का पेयर बन गया तो कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद जब 3-3 अंकों का पेयर बना लेंगे तो इन दोनों पेयरों का आपस में डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, तो इनका जो डिफरेंस आएगा यदि वो डिफरेंस यानी कि अंतर वो 7 से पूर्णतः कट जाएगा तो ये पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। यदि वो डिफरेंस भैया 11 से पूर्णतः कट जाएगा तो ये पूरी संख्या 11 से कट जाएगी। यदि वो डिफरेंस जो है भैया 13 से कट जाएगा पूर्णतः तो ये पूरी संख्या 13 से कट जाएगी। तो आइए हम देखते हैं इसका डिफरेंस क्या आता है। तो यहाँ पर क्या है,
तो ये यहाँ पर क्या है, डिफरेंस का मतलब एक चीज समझिएगा, डिफरेंस का मतलब होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कि घटाते हैं। क्या बड़ी संख्या क्या है भैया, तो ये 562 जो बड़ी संख्या है, और यहाँ पर छोटी संख्या क्या है भैया 8 है। तो क्या करेंगे हम लोग 562 में से 8 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा भैया, तो यहाँ पर आ जाएगा 554। कितना आ जाएगा 554। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना है भैया 554। तो एक बात बताइए हमें, ये जो 554 है भैया ये 7 से कटेगा, यदि ये 7 से कट जाएगा तो ये पूरी संख्या जो भी है 7 से कट जाएगी। यदि ये 11 से कट जाएगा डिफरेंस तो ये पूरी संख्या 11 से कट जाएगी। यदि ये डिफरेंस जो है 13 से कट जाएगा तो पूरी संख्या 13 से कट जाएगी। ठीक है, तो देखिए 554 7 से कटेगा तो 554 जो है 6 बचा, 7 से नहीं कटेगा, यानी कि ये जो 7 से नहीं कटेगा। फिर उसके बाद ये 554 जो भी 11 से कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा। अब उसके बाद ये 554 जो है 13 से कटेगा, तो देखिए ये 13 से कटेगा तो 13 से भी नहीं कटेगा या 554। ठीक है, तो देखिए ये जो हमें पता चल गया कि ये जो 554 ये जो डिफरेंस आया है यह इनमें से 7 11 13 में से किसी भी संख्या से नहीं कट रहा है, यानी कि ये जो संख्या है यह 7 11 13 में से किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगी, यानी कि कटेगा नहीं। तो यहाँ पर तो हमें भैया आसान था कि भैया कहीं पर 2 पेयर बना तो हम लोग आपस में डिफरेंस निकाल कर उसको विभाजित कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा वो संख्या कटेगा या नहीं। लेकिन कहीं पर भैया 3 4 5 पेयर बने तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो आइए उसे भी समझते हैं। अभी आप लोग का एकदम कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। तो देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने अगला एग्जाम्पल लिया, जैसे हम यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया 7 5 6 2 4 3 7। ठीक है, यहाँ पर हमने इतना बड़ा कोई संख्या लिया। अब ये बताना है कि ये 7 11 13 किससे कटेगा, तो हमें सबसे पहले 7 11 13 का डिविजिबिलिटी यानी कि विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। तो 7 11 13 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, कुछ है जिस संख्या को पता करना है वह 7 11 13 से कटेगा या नहीं, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, पीछे से 3 अंकों का पेयर बना लेंगे। यहाँ पर एक पेयर बना, यहाँ पर एक पेयर बना, और यहाँ पर 2 ही अंक है, 3 अंक नहीं है तो पेयर नहीं बन पाएगा। तो कुछ नहीं करेंगे, इसके आगे 0 लगा लेंगे तो यहाँ पर एक 3 अंकों का पेयर बन गया। लेकिन यहाँ पर अब हम लोग कैसे डिफरेंस यानी कि अंतर निकालेंगे, तो भैया यहाँ पर मैं दिख रहा है 3 पेयर बना, तो अब हम लोग क्या करेंगे, कैसे हम लोग डिफरेंस यानी कि अंतर निकालेंगे। तो हम आपको एक चीज बता दें, 2 से ज्यादा कहीं पर पेयर बने तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे भैया, जो ऑड यानी कि विषम स्थान के संख्या होंगे उन सबको आपस में हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, तो देखिए विषम स्थान के संख्या को आपस में हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, यानी कि ऑड प्लेस वाले संख्या को हम लोग आपस में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, और जो सम संख्या यानी कि इवन प्लेस वाले जो नंबर होंगे उनको हम लोग आपस में जोड़ लेंगे, यानी कि ऐड कर लेंगे। फिर विषम प्लेस वाले संख्या को आपस में जोड़ने पर जितना आएगा और सम प्लेस वाले संख्या को आपस में जोड़ने पर जितना आएगा, इन दोनों का हम लोग डिफरेंस निकाल लेंगे। फिर जो डिफरेंस यानी कि अंतर आएगा, यदि वो अंतर भैया 7 से कटेगा तो ये पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। यदि वो अंतर भैया वो 11 से कटेगा तो ये पूरी संख्या 11 से कट जाएगी। यदि वो अंतर भैया जो है वो 13 से कटेगा तो ये पूरी संख्या जो है 13 से कट जाएगी। तो आइए हम लोग इस एग्जाम्पल को ऐसे करते हैं। तो हमने क्या बोला भैया, सबसे पहले क्या करेंगे, ऑड यानी कि विषम स्थान वाले सभी पेयरों को आपस में जोड़ लेंगे। तो देखिए विषम स्थान मतलब क्या है, पहले स्थान पर, फिर तीसरे, फिर पांचवें, इन सबको आपस में जोड़ लेंगे। फिर सम का मतलब क्या है भैया, सम का मतलब दूसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर, 6वें स्थान पर। ठीक है, ऐसे प्लेस वाली संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे, फिर इन दोनों का अंतर निकालेंगे यानी कि डिफरेंस। ठीक है, तो देखिए ऑड प्लेस वाले को जोड़ रहा है तो देखिए पहले स्थान को जोड़ेंगे, फिर दूसरे, तीसरे स्थान को, दूसरे स्थान को छोड़ देंगे क्योंकि यह सम यानी कि इवन प्लेस पर है। ठीक है, तो देखिए पहले और तीसरे स्थान को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, तो देखिए 75 को हम लोग 372 में जोड़ेंगे, कितना आएगा, तो हमारा आ जाएगा भैया कितना, 7 आ जाएगा, 14 एक बचा 4 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 447 आ जाएगा। तो यहाँ पर इवेन स्थान वाला जो भैया संख्या है वो एक ही है, यानी कि सम प्लेस वाला जो संख्या भैया वो एक ही है। इसमें तो भैया किसी सम संख्या को जोड़ना नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 624 में से इस 447 को घटा देंगे, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे। ज्यादा संख्या में से छोटी संख्या को हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि घटा देंगे। तो भैया जब हम लोग 624 में से 447 को घटाएंगे तो कितना आएगा, तो आइए घटाते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे 4 2 6, तो हम लोग घटाते हैं, यहाँ पर आ जाएगा भैया 7, यहाँ पर हो जाएगा 11 में 4 जाएगा 7 हो जाएगा, यहाँ पर
1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 177 है, यानी कि डिफरेंस कितना है 177। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग कैसे पता करेंगे संख्या भैया 7 से कटेगा या नहीं। तो 7 से चेक करने के लिए इस डिफरेंस में हम क्या करेंगे 7 से भाग देंगे। तो देखिए 177 में 7 से भाग जाएगा तो जी नहीं, 177 में जो भैया 7 से भाग नहीं जाएगा। अब एक चीज बताइए 177 में भैया 11 से भाग जाएगा तो जी नहीं, 177 में जो भैया 11 से भाग नहीं जाएगा। फिर अब हमें एक चीज बताइए, अब 177 में भैया 13 से भाग जाएगा तो जी नहीं, अब 177 में जो है 13 से भाग नहीं जाएगा। यानी कि इस डिफरेंस में यदि 7, 11, 13 किसी से भाग नहीं जा रहा है तो यानी कि पूरे संख्या में जो है इसमें से किसी भी संख्या से भाग नहीं जाएगा। आई होप आप लोग को ये जो कॉन्सेप्ट है एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कहीं पर भी पता करना हो किसी भी संख्या को कि भैया 7, 11, 13 से कटेगा या नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले पीछे से 3 अंकों का पेयर बनाएंगे, फिर ऑड प्लेस वाले पेयरों को आपस में जोड़ लेंगे और यानी कि सम यानी कि इवन प्लेस वाले नंबरों को आपस में जोड़ लेंगे। फिर इन दोनों का डिफरेंस यानी कि अंतर निकाल देंगे। फिर जो अंतर आएगा उसे हम लोग 7 से भाग देंगे। यदि उस अंतर में जो है 7 से भाग चला जाएगा तो इस पूरे संख्या में 7 से भाग चला जाएगा। फिर उसके बाद उस अंतर में यदि भैया 11 से भाग चल जाएगा तो इस पूरे संख्या में 11 से भाग चला जाएगा। फिर उसके बाद उस अंतर में यदि 13 से भाग चला जाएगा तो इस पूरे संख्या में जो है पूर्णतः 13 से भाग चला जाएगा। तो आइए हम लोग एक और एग्जांपल समझने का कोशिश करते हैं जिससे आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर भैया एक और एग्जांपल लिया, या हम बड़ा एग्जांपल लेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए 5, 2, 7, 8, 6, 2, 4, 6, 2। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक और संख्या, एक और 5। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया भाई, इतना बड़ा संख्या दिया गया है और हमें बताना है यह 7, 11, 13 से कटेगा या नहीं। तो मैं 7, 11, 13 का डिविजिबिलिटी मालूम है, हम लोग लगा देंगे। क्या करते हैं, किसी भी संख्या को पता करना हो 7, 11, 13 में से किसी भी कटेगा कि नहीं, तो हम कुछ नहीं करेंगे। जिस संख्या को पता करना हो 7, 11, 13 से कटेगा या नहीं, तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, पीछे से 3 अंकों का सबसे पहले पेयर बनाएंगे। यहाँ पर एक पेयर बन गया, फिर यहाँ पर भी पीछे से 3 अंकों का एक पेयर बनाएंगे, यहाँ पर भी एक पेयर बन गया, फिर पीछे से यहाँ पर 3 अंकों का एक पेयर बनाएंगे, यहाँ पर एक पेयर जो है बन गया। लेकिन यहाँ पर एक अंक बच गया, 5 यहाँ पर बच गया। तो कुछ नहीं करेंगे, 5 के आगे जो हम लोग 2 जीरो बढ़ा लेंगे। यहाँ पर हम एग्जाम्पल लिखते हैं, थोड़ा इसको दूर करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5 के आगे हम क्या करेंगे, 2 जीरो बढ़ा लेंगे, क्योंकि इसके आगे जीरो बढ़ाने से इससे कोई इस पर 5 पे जो प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3 अंक हो गया, यहाँ पर भी एक पेयर बना लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे भैया, इतना सारा पेयर बन गया तो भैया कुछ नहीं करेंगे भैया, हमें पता है जो ऑड प्लेस वाला यानी कि विषम स्थान वाली जो संख्या पेयर है उनको आपस में हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। और जो सम यानी कि इवन प्लेस वाले जो भैया पेयर है उन दोनों को आपस में, उन सबको आपस में क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे यानी कि जोड़ लेंगे। फिर इन दोनों को जोड़ने पर जो आएगा भैया उसका हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे। क्या करेंगे, उनका हम लोग डिफरेंस निकाल लेंगे। फिर जो डिफरेंस आएगा यानी कि जो अंतर आएगा उसमें हम लोग 7 से भाग करेंगे, तो 7 से भाग चला गया तो इसमें 7 से भाग चला जाएगा। फिर उस डिफरेंस में यदि 11 से भाग चला गया तो इसमें भी 11 से भाग चला जाएगा। फिर उस डिफरेंस में यदि 13 से भाग चला गया तो इस संख्या में जो है 13 से भाग चला जाएगा। तो आइए हम देखते हैं इसका डिफरेंस क्या आता है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ऑड प्लेस वाले सभी पेयरों को आपस में जोड़ लेंगे। तो ऑड प्लेस पे क्या भैया, 1 है, तीसरे स्थान वाले को जोड़ेंगे। ठीक है, यानी कि 5 में हम लोग क्या करेंगे, 624 को जोड़ेंगे। फिर उसके बाद सम यानी कि इवन प्लेस वाले को आपस में जोड़ लेंगे, तो इसको यानी कि दूसरे स्थान वाले को चौथे स्थान वाले को जोड़ देंगे। यानी कि भैया जब ऑड प्लेस वाले को आपस में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 624 में जब हम लोग 5 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 629 हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे भैया, 278 में से 625 को आपस में जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, 278 में हम लोग क्या करेंगे, 625 को आपस में जोड़ लेंगे। तो कितना आ जाएगा भैया, तो 903 आ जाएगा। यदि 278 में 625 को जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 903 आ जाएगा। तो 903 बड़ा है, तो 903 में से हम लोग क्या करेंगे, इस 629 को हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे यानी कि घटा देंगे। तो भैया 903 में से जब 629 को घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा भैया 13 में से 9 जाए 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 9 में से 2 जाएगा 7 आ जाएगा। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर भैया 8 में से 6 जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि 274 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 274। यानी कि जो हमारा डिफरेंस आ गया कितना आया, तो 274 आया। तो हमें पता करना है ये जो संख्या भैया या 7 से कटेगा या नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, इस डिफरेंस में जो भैया हम लोग 7 से भाग देंगे। यदि इस डिफरेंस यानी कि इस अंतर में जो भैया 7 से भाग चला जाएगा तो इस पूरे संख्या में जो भैया 7 से भाग
चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें भैया 274 भैया 7 से भाग जाएगा, तो जी नहीं, 274 में जो भैया 7 से भाग नहीं जाएगा, यानी कि इस पूरे संख्या में जो भैया 7 से भाग नहीं जाएगा। वैसे ही हमें चेक करना है, इस पूरे संख्या में 11 से भाग जाएगा, तो क्या करेंगे, इस 274 में 11 से हम भाग देंगे। तो भैया एक चीज बताइए, 274 में जो 11 से भाग जाएगा, तो जी नहीं, 274 में जो भी 11 से भाग नहीं जाएगा। वैसे हम एक चीज बताइए भैया, तो यहाँ पर 13 से इस संख्या में भाग जाएगा कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस डिफरेंस यानी कि इस अंतर में जो है हम लोग 13 से भाग देंगे। यदि इस अंतर में जो है 13 से भाग चला जाएगा, तो इस पूरे संख्या में जो है 13 से भाग चला जाएगा। तो देखिए इस अंतर में क्या है, 13 से भाग जाएगा, यानी कि 274 में 13 से भाग जाएगा, तो जी नहीं, 274 में 13 से भाग नहीं जाएगा, यानी कि 200 यदि 273 आता तो 13 से भाग चला जाता, कितने बार में आता, तो 2 1, यानी कि 21 बार में जो है 273 में भाग चला जाता है 13 से। लेकिन यहाँ पर भैया 274 है, इसीलिए 13 से इसमें भाग नहीं जाएगा। यदि 273 रहता तो 13 से भाग चला जाता, तो यानी कि पूरी संख्या में 13 से भाग चला जाता। लेकिन यहाँ पर 274 है, तो 274 में जो भैया 13 से भाग नहीं जाएगा, यानी कि इस पूरे संख्या में जो भैया 13 से भी भाग नहीं जाएगा। आई होप आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, कैसे हम लोग पता कर सकते हैं कोई संख्या भैया 7 से कटेगा या नहीं, 11 से कटेगा या नहीं, 13 से कटेगा या नहीं। आई होप आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।